हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या नाम है। ठीक है, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, जो कंपटीशन लेवल तक भी जरूरी पड़ता है। ठीक है ना। देखिए, इसका हम पहले इसमें कथी कथी पढ़ेंगे इससे देखेंगे पहले। ठीक है, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर होगी संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान जरूरी। 2 नंबर में पढ़ेंगे गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? 2 नंबर में गुणनखंड पढ़ेंगे। 3 नंबर में लसा और मसा को सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है लसा तथा मसा। लसा तथा मसा, यही तीनों हमको सीखना है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना। हम यूट्यूब पर क्लास 10th के पूरे ही मैथ को पूरा ही वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। आप लोग जो भी गरीब छात्र छात्राएं हैं, कोई भी गरीब छात्र छात्रा है, वो आके पढ़ सकते हैं आराम से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है ना। सबसे 1 नंबर में कथी देंगे, संख्याओं का ज्ञान देखेंगे। 2 नंबर में गुणनखंड निकालना सीखेंगे। 3 नंबर में लसा तथा मसा निकालना सीखेंगे। ठीक है ना। देखिए, वास्तविक संख्या से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है, पूरा मिला जुला के क्लास 10th में पूछा जाता है। ठीक है। देखिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, जो संख्याओं का उपयोग करते हैं, वही प्राकृत संख्या होता है। ऐसे बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, शॉर्टकट नोट्स। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या देखेंगे हम लोग कथी कहते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग किए गए संख्याओं को। ठीक है ना। चाहे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे। देखिए, दैनिक जीवन में हम लोग स्टार्ट करते कहते हैं, मान लो हमको पैसा गिनना होता है, हम लोग 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं, तो कथी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट इंडिफिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। जाएगा कि नहीं, ये बात जानते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमको प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल बोलेगा निकालने के लिए। अगर एग्जाम में बोल दे, मान लीजिए, देखिए प्रथम 5 बोल रहा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल बोल रहा है। प्राकृत संख्याओं का योगफल, योगफल बोल रहा है निकालने के। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योगफल बताइए, योगफल ज्ञात करें। ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे पता है? कुछ नहीं करना है। 5 को बोल रहा है तो पहला का होगा 1, दूसरा का होगा 2, 3, 4, 5, सबको जोड़ना पड़ेगा। 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10, 10 5 15। फिर से गिन लेंगे, 3 6 10 5 15, कितना आया? 15 आया। ऐसे हमको जोड़ने में बहुत समय लगता है। ऐसे बोल देगा प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, तो समय लगेगा। इसलिए हम लोग क्या किए, इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है ना। देखिए, हम इसी को नहीं बनाएंगे फॉर्मूला। कितना कई गो संख्या है, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 होता है। ठीक है, बना लेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे ये सही है कि गलती है, इस पे आता है कि नहीं फार्मूला। हमको जांच करना होगा ना, फार्मूला सही है कि नहीं है। आएगा तब ना फार्मूला अप्लाई होगा। कितना अंक है? 5 है। यहाँ कितना रखेंगे? 5 रखेंगे। 5 प्लस 1 6 हो गया ना। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग। ठीक है, बटा में कितना होगा? 2। 5 हो जाएगा गुने 6, बटा में 2, 30 बटे 2 आ रहा, कितना 15 आ गया कि ना। तो फार्मूला क्या हो गया हमको, प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल कथी हो जाएगा, यही वाला। हम लोग कथी नोट कर लेंगे इसको काफी में। एक नोट अथी जरूरी है कि कोई भी चीज पढ़े
ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़े, एक कॉपी नोट्स की तरह बनाया जाता है। उसमें जितना भी फार्मूला होता है थ्योरी के तौर पर लिखा जाता है, ठीक है ना। हम उसको देखिए, इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल है n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। देखिए हम लोग ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत समय लगता है, इसलिए एग्जाम में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग अगला प्राकृत संख्या समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से देखिए, इससे रिलेटेड क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कथी पढ़ना है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कुछ नहीं करना है। देखिए प्राकृत संख्या के परिवार में कथी करेंगे, शून्य को शामिल कर लेंगे तो कथी हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम शामिल कर लेंगे, कथी करेंगे, प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, शून्य को शामिल कर लिया जाए, तो कथी बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है ना। इसका देखिए एग्जाम्पल पे कथी देखेंगे। अच्छा देखिए, प्राकृत संख्या कौन होता है, गिनती की संख्या को कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 होता है, उसमें ही कथी करना है, 0 ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4 यू अनंत तक जाएगा। समझ में आ गया। तो कुछ नहीं करना है, कथी पूर्ण संख्या में कथी करना है, जी शून्य लगा देना है इसे, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर भी क्लियर हो गया डाउट। अब 3 नंबर देखते हैं। अब अगला देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक भी जो कि बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब कथी करेंगे, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जोड़ लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होता है, तो पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्या समझ में आया, देखिए कुछ नहीं करना है, बस इसमें कथी किए, पूर्ण संख्या जो था, पूर्ण संख्या 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, डॉट डॉट इंडेफिनिट तक जा रहा था। अब यहाँ पे कथी हो गया, ऋणात्मक संख्या को इसमें ऐड कर लिया गया। ऋणात्मक तो इधरे ना होता है, तो -1 -2 यहाँ पे डॉट डॉट जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इंडेफिनिट तक जाएगा, यहाँ -3 इंडेफिनिट तक जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग फिर से समझेंगे शुरू से। देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कोई चीज हम लोग गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 1 2 3 चाहे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उस संख्या को कथी कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 इंडेफिनिट लग जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, तो उसे कथी कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में कथी करेंगे, शून्य को शामिल कर ले, 0 1 2 3 4 इंडेफिनिट तक जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेगा कौन है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक बोल रहा है, पूर्णांक में कथी करना है, तो पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को जोड़ देंगे तो कथी प्राप्त होगा, पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कथी किए, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो। विषम संख्या किसे कहते हैं, दोनों देख लेंगे एक साथ। विषम संख्या जो 2 से विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। विषम संख्या के जो 2 से विभाज्य न हो, जो 2 से विभाज्य न हो, जो 2 से विभाज्य न हो। आया होगा समझ में। देखिए 2 से विभाज्य का मतलब क्या होगा, जो 2 के टेबल में आना चाहिए। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इससे कथी हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। देखिए इसी जगह एग्जाम्पल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको समझना है। कथी हो जाएगा,
2 आता है 2 के टेबल में लिख दिए, 4 आता है, 6 आता है, इसी प्रकार इंडिफिनिट तक जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे इसका कथी हो जाएगी, जब हमको कथी करना है, जो 2 से विभाजन ना हो, 2 से विभाजन है तो इसका मतलब 3, 5, 7 ... ETC हो जाएगा। कितना अच्छा से समझ में आया। अब देखिए, अब इतना समझ में आया, भाज्य संख्या इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना, सम संख्या और विषम संख्या का। प्रथम इन सम संख्याओं का योगफल बोलेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है और आसान है। अभी जरूरी है 10 नंबर का क्लास 10th में पूछा जाता है, इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ेंगे। 2 नंबर या मिलाकर ऑब्जेक्टिव मिलाकर पूरा 10 नंबर का पूछेगा, ठीक है ना। तो सम से प्रथम आप देख लेते हैं, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, ये ना बोल रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कथी हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन माना तो करने का कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिख दिए प्रथम 3 सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल इसको बनाना है। ऐसे हम लोग ऐसे बनाएंगे तो कहते प्रथम 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, कितना आ गया 2 4 6 6 12। फार्मूला पर बनाएंगे तो कथी हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1, ये ना होता है, n कितना है 3 गो है, 3 1 4, कितना हो जाएगा 4 3 12। आ गया होगा समझ में। अगला हम लोग देखेंगे विषम, प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। देखिए प्रथम n विषम संख्या का योगफल बोलेगा, सीधा कथी करेंगे n के स्क्वायर, समझ में आ गया, क्या करेंगे n के स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं करना है n के स्क्वायर करेंगे, कुछ नहीं करना है n के स्क्वायर करेंगे, कुछ नहीं करना है n के स्क्वायर करना है, ठीक है। कुछ नहीं, फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, देन आसान है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इजी है। अगला हम लोग देख लेंगे। इतना तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग से, उम्मीद है। अच्छा से पढ़िएगा तो समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। मम्मी पापा इतना मेहनत से आप लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो पढ़ना आपका फर्ज बनता है। पढ़िए, अच्छा से मन लगा कर पढ़िए। अब हम लोग देखेंगे कथी, भाज्य संख्या देखना है, ठीक है। भाज्य संख्या देखना है तो भाज्य संख्या में क्या होता है पता है, पहले देख लेंगे। एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या जो स्वयं, एक से बड़ी संख्या जो स्वयं एवं किसी अन्य से विभाज्य। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना, एक से बड़ी संख्या है जो स्वयं और किसी अन्य से विभाज्य, जो स्वयं से विभाज्य, एक से बड़ी संख्या होना चाहिए जो स्वयं से विभाज्य होना चाहिए, और क्या है स्वयं से विभाज्य और किसी दूसरे से भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल पे क्या हो, नंबर 1 देखेंगे क्या, जो एक से बड़ा हो, एक से बड़ा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे समझिए, कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए 2 है, मान लीजिए 2 ले लिए, एक से बड़ी लेना है 2 ले लिए, 2 ले लिए तो स्वयं से भी विभाज्य और किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य होनी चाहिए, जो 2 से विभाज्य और किसी अन्य संख्या से भी, जो स्वयं से विभाज्य और किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं ना आ रहा है। देखिए कि 2 से तो स्वयं, देखिए यहाँ 2 रूल है, एक से बड़ी संख्या है, स्वयं से विभाज्य है, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं है, इसलिए कथी होगा 2 नहीं होगा, ठीक है। इसको मिटा देंगे, कुछ दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए 4, अब मान लीजिए 3 तो होवे नहीं करेगा, 4 देखिए, 4 कथी एक से बड़ी संख्या है, ठीक है, जो स्वयं से विभाज्य है, और कथी है किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य, किसी अन्य संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से विभाज्य तो कथी 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसे कथी होगा इंडेफिनिट हो जाएगा। आगे समझ, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो कथी होना चाहिए, जो एक से बड़ी संख्या हो
और स्वयं से विभाज्य हो और किसी दूसरे संख्या से विभाज्य होना। सीधा समझ लीजिए ना, एक से बड़ी संख्या होना जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। सीधा बात, 2 से अधिक हो किसी भी संख्या का। देखिए देखो 2 दूनी 4, मतलब एक भी आ रहा है ना, कॉमन सम में एक है ना, 2 दूनी 4 मतलब 2 से अधिक है, 2 तिया 6, 2 से अधिक है कि ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुना 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिसका होगा ना, उससे 2 से अधिक जिसका गुणनखंड होगा वो कथी हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। एक से बड़ी संख्या होना इसलिए दिक्कत होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी। सबसे छोटी वहां पे सम संख्या पर कथी था, 2 था। समझ में आ गया। इससे भी जरूरत है, देखेंगे अभाज्य संख्या देख लेंगे हम लोग, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। पता है हम लोग जिस टाइम पढ़े थे, हम लोग को इतना अच्छा से नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है ना। हम लोग आपको लग रहा होगा मजाक कर रहे हैं, मजाक क्यों करेंगे, रियल में नहीं पढ़ाया गया था। क्या करें, मेहनत किए तो पढ़े, फिर से बाद में आगे जाके पढ़े तो दूसरे टीचर लोग पढ़ाए, इसलिए दिक्कत होता है थोड़ा। अभाज्य संख्या क्या करें, जो सेम टू सेम है, एक से बड़ी संख्या हो, एक से बड़ी संख्या जो स्वयं एवं किसी अन्य से विभाजन है। जो स्वयं एवं और किसी अन्य से विभाज्य हो, जो स्वयं से तो विभाज्य होगा, जो स्वयं एवं और स्वयं से विभाज्य हो, किंतु अपना से डिफिनेशन, जो स्वयं से विभाज्य हो किंतु किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, ठीक है ना, समझ में आए। अभाज्य संख्या हो, एक से बड़ी संख्या हो, जो स्वयं से विभाज्य हो किंतु किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखेंगे एक से बड़ी संख्या कौन है, एक से बड़ी संख्या है तो 2 भी है, 2 है। यहाँ पे नियम पे देखेंगे 2 है कि नहीं, एक से बड़ी संख्या है, ठीक है, 2 बड़ी संख्या है, स्वयं से विभाज्य है किंतु किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, तो कथी होगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। हंसते खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मगन में रहिए, झूमिए नाचिए गाइए, कुछ नहीं करना है, मगन से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 हो गया, अगला कथी हो जाएगा, 3, 4 नहीं होगा, 5, 2 के अलावा ना सब क्या होगा, विषम संख्या, ठीक है, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। अब हम कथी पढ़ेंगे, सअभाज्य पढ़ेंगे। सअभाज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सअभाज्य 2 संख्याओं का योग, देखिए 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग जिसका मौसा कितना होना चाहिए, 1 हो, जिसका मौसा कितना हो, 1 हो, 1 होगा मौसा, तो 2 संख्याओं का योग, 2 संख्या दिया है जिसका मौसा कितना होगा, 1 होगा तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, सअभाज्य संख्या होगा, ठीक है। बहुत ही एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर 1 825, ठीक है ना। इसका मौसा देखिए कितना होगा, 1 होगा। हम लोग मौसा निकालना और एलसीएम निकालना आगे सीखेंगे, बहुत ही गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो वो सीखेंगे। पहला का एग्जाम्पल हो गया, दूसरा का एग्जाम्पल, 3 4 कुछ नहीं करना, ये बोलेंगे सम संख्या, ये बोलेंगे विषम संख्या, 5 हो गया, 4 लेंगे, आया समझ, एगो सम ले लो, एगो विषम ले लो, तो कथी हो जाएगा, इसका मौसा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखिए इतना तो समझ में आ गया हो। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से बड़ी संख्या जो स्वयं एवं किसी अन्य से विभाज्य हो। यहाँ विभाज्य होने का बात बोल रहा है, यहाँ पे नहीं होने का बात बोल रहा है। तो विभाज्य हो तो एक से बड़ी संख्या 2 भी होता है, 2 भी होता है स्वयं से पहले, क्योंकि किसी दूसरे संख्या से इसलिए 2 न लिए, 3 भी हो इसी प्रकार न लिए,
4 भी क्या है, अगर रूल लागू हो रहा है तो 4, 6, 8, 10 ये ले लीजिए। 1 से बड़ी संख्या है 2, जो किसी अन्य स्वयं से विभाज्य हो तो 2 स्वयं से विभाज्य, किंतु अन्य संख्या से विभाज्य न हो, इसलिए 2 लिए, 3 लिए, 3 को भी देख ले, 5 के देखना, 5 1 से बड़ी संख्या, ठीक है, जो स्वयं से विभाज्य किसी अन्य संख्या से विभाज्य है। 5 होता है भी है, बताइए, नहीं होता है, कौन हो जाएगा, अभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या देखना है, 2 संख्याओं का योग जिसका मौसा 1 हो तो कथी हो जाएगा, सहभाज्य हो जाएगा। एगो सम ले लेंगे, एगो विषम ले लेंगे, 2 संख्या हो गया, सब कथी करेंगे, बस सहभाज्य हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए देखेंगे अगले, इसके अगला हमको देखना है वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या 2 गो, वास्तविक संख्या 2 गो होता है, एगो परिमेय संख्या होता है, एगो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या है, ऐसी संख्या जो पीवट क्यू के रूप में हो, जहां क्यू इक्वल टू नॉट बराबर 0, ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में हो, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट बराबर 0 हो, जहाँ पी तथा क्यू कहते हैं, पी तथा क्यू पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। आया समझ, कुछ नहीं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, बताएंगे होता है कि नहीं। नंबर 1 नंबर देख लेते हैं। देखिए 4/5 हो गया। देखिए ऊपर का भी पूर्णांक है, नीचे का भी पूर्णांक। फर्स्ट नियम में देखिए पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, नीचे वाला भी पूर्णांक है, फर्स्ट नियम लागू होगी, पूर्णांक, ठीक है। पी बटे क्यू के रूप में है ना, ऊपर का पी, नीचे का पी, क्यू अंश बटे हर के रूप में है। तो देखिए यहाँ क्यू इक्वल टू क्यू कथी रहना चाहिए, ऊपर का कथी हो जाता है, पी हो जाता है, नीचे का क्यू हो जाता है। पी कथी है, हमको ध्यान देना है, क्यू 0 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर का पी है, तो यहाँ पे लागू हो रहा है, कथी बोल रहा है, पी तथा क्यू एक पूर्णांक, समझ में आ गया, ये कथी हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, 400 जो लिख दी, 4 लिखा होता है, इसके नीचे में 1 होता है कि नहीं, कि पी बटे क्यू के रूप में कथी, जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट बराबर 0 है, तो क्यू यहाँ पे 0 ना है तो कथी होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। आई कथी होना चाहिए, परिमेय संख्या है कि नहीं। अब देखिए बहुत सारा हम लिख देंगे।